माइक्रोसॉफ्ट एप्लीकेशन के अंदर हम लोग एक नया माइक्रोसॉफ्ट के अंदर एक नया एप्लीकेशन सीखने वाले हैं टुमारो ऑनवर्ड आज से। और वो है पावर पॉइंट। नाउ पावर पॉइंट जो है ये एक प्रेजेंटेशन एप्लीकेशन है और यहाँ पे हम स्लाइड्स क्रिएट करेंगे। यहाँ पे वर्ड जैसे पेजेस नहीं होंगे बिकॉज डॉक्यूमेंट वर्ड थ्रू हम क्या रेडी कर रहे थे डॉक्यूमेंट, और डॉक्यूमेंट में क्या होते थे पेजेस। तो यहाँ पे हम पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन जो रेडी करेंगे इट कंसिस्ट ऑफ स्लाइड्स। और आपके ये जो स्लाइड होंगे या प्रेजेंटेशन जो आप रेडी करोगे, आपने देखा होगा कि बहुत बार सेमिनार्स वगैरह या कंपनीज के अंदर मीटिंग वगैरह में लोग ओरली कम्युनिकेट करने के बाद मीन्स कम्युनिकेट करने से एक प्रेजेंटेशन रेडी करते हैं। बिकॉज जब आप प्रेजेंटेशन रेडी करते हो तो हमारा जो लेफ्ट एंड राइट ब्रेन है, जिसमें विजुअल माइंड भी है, विजुअल ब्रेन भी है और एनालॉजिकल या लॉजिकल ब्रेन भी है, तो विजुअल जो हम लोग देखते हैं वो हमें ज़्यादा टाइम तक याद रहता है। इसलिए ज़्यादातर लोग जो पॉइंट्स उनको कम्युनिकेट करना है या जिस पर्टिकुलर पॉइंट को ऑडियंस तक पहुंचाना है या व्यूअर्स तक पहुंचाना है, उसको वो प्रेजेंटेशन थ्रू ज़्यादातर लोग करते हैं। तो कैसे प्रेजेंटेशन रेडी करना है ये देखते हैं। नाउ प्रेजेंटेशन के लिए सबसे पहले यहाँ पे हम पावर पॉइंट में चलते हैं। नाउ पावर पॉइंट में आने के बाद यहाँ पे हमें एक नया प्रेजेंटेशन रेडी करना है, बट उससे पहले हम लोग यहाँ पे आपका जो पावर पॉइंट का ये विंडो है, एलिमेंट है, इसके बारे में देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो टॉप मोस्ट बार है पावर पॉइंट एप्लीकेशन का, इसको कहते हैं टाइटल बार। और टाइटल बार पे आपको यहाँ पे ओपन एप्लीकेशन नेम पावर पॉइंट है एंड ओपन फाइल नेम दैट इज माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। ये एक लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो वो फाइल मैंने यहाँ पे ओपन किया है। ये टाइटल बार यानी टाइटल बार के जस्ट नीचे जो एरिया है दिस इज कॉल्ड रिबिन। और रिबिन के ऊपर जो आपको लेफ्ट साइड में दिखाई दे रहा है, जो पावर पॉइंट का जो आइकॉन होता है उसके साइड में ही आ रहा है, राइट साइड में, इसको कहते हैं क्विक एक्सेस टूल बार। कौन सा बार है ये? क्विक एक्सेस टूल बार। देन टाइटल बार पे आपको और एक ऑप्शन मिल रहा है सर्च। ये आपके पास वर्ड में भी था। इसका यूज़ क्या है कि कोई पर्टिकुलर कमांड, कोई भी पर्टिकुलर कमांड, जैसे कि मुझे याद नहीं कि ट्रांजिशन क्या है या कहाँ पे है, तो मैंने यहाँ पे ट्रांजिशन दिया, ये रहा ट्रांजिशन, क्लिक किए, ट्रांजिशन में आ गया। तो काफ़ी अच्छा ऑप्शन इन्होंने सेट किया है कि आप यहाँ पे सर्च ऑप्शन के अंदर अपना कमांड दो और वो कमांड आपके सामने आ जाएगा। जो भी कमांड आप इस एप्लीकेशन रिलेटेड ढूंढ रहे हो वो आपको यहाँ पे टाइप करना है, कमांड सामने आ जाएगा। और यहाँ पे कंट्रोल बटन्स मिल रहा है जिसका यूज़ करके मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, रिस्टोर एंड क्लोज कर सकते हैं हम लोग। सो नाउडेज माइक्रोसॉफ्ट के अंदर जो भी एप्लीकेशन आप रन करते हो उसके टाइटल बार के ऊपर आपको ओपन एप्लीकेशन नेम एंड ओपन फाइल नेम मिलेगा। सर्च बार भी मिलेगा, यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट सर्च कहते हैं उसको। और साथ में यहाँ पे विंडोज़ कंट्रोल बटन यूज़ कर सकते हैं मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, रिस्टोर एंड क्लोज के लिए। आफ्टर दैट टाइटल बार के जस्ट नीचे जो एरिया आपको मिल रहा है यहाँ से यहाँ तक, इसको कहते हैं रिबिन। और रिबिन के ऊपर आप देख सकते हो सबसे पहला बार हमें मिल रहा है टैब। तो यहाँ पे होम टैब, इंसर्ट टैब, डिज़ाइन टैब, ट्रांजिशन टैब, यहाँ पे भी डिफरेंट टाइप्स के टैब्स है या डिफरेंट टैब्स है जैसा हम लोगों ने वर्ड में देखा था। और जब भी किसी पर्टिकुलर टैब पे हम क्लिक करते हैं तो टैब रिलेटेड सारे कमांड्स आपके रिबिन पे डिस्प्ले होते हैं। यानी आपको कोई कमांड ढूंढना नहीं है, एक बार आप टैब में गए तो सारे कमांड उसके रिलेटेड आपके पास यहाँ पे मिल जाएंगे रिबिन पे। अगेन ये जो रिबिन के ऊपर कमांड्स है दीज आर अगेन ऑर्गेनाइज इन ग्रुप। तो ठीक है, और रिबिन कंसिस्ट ऑफ टैब, ग्रुप। नाउ क्लिपबोर्ड ग्रुप में कौन कौन से कमांड यहाँ पे मिल रहे हैं? कट, कॉपी, पेस्ट। स्लाइड ग्रुप के अंदर हमें कौन कौन से कमांड मिल रहे हैं? न्यू स्लाइड, स्लाइड लेआउट, देन यहाँ पे रीसेट है और यहाँ पे सेक्शन है। तो यहाँ पे जब भी किसी पर्टिकुलर टैब पे क्लिक करोगे तो वो टैब रिलेटेड जो कमांड्स है वो रिबिन पे डिस्प्लेज होंगे विच आर अगेन ऑर्गेनाइज इन ग्रुप्स। जैसा कि आप देख सकते हो इंसर्ट टैब के अंदर हमें स्लाइड्स, टेबल, इमेजेस, इलस्ट्रेशन, ये सारे ग्रुप मिल रहे हैं। और इसके बाद इलस्ट्रेशन पे अगर हम ध्यान दें, इलस्ट्रेशन ग्रुप के अंदर कौन कौन से कमांड है? शेप, आइकॉन, 3D मॉडल, दीज आर द कमांड्स। तो यहाँ पे आफ्टर दैट जस्ट नीचे आते हैं, यहाँ पे आपका स्लाइड का जो विंडो है या जो वर्किंग एरिया है ये 3 पार्ट में डिवाइडेड है। सबसे पहला पार्ट आपको मिल रहा है लेफ्ट साइड में, जहाँ पे जो स्लाइड आप क्रिएट कर रहे हो, आप देख सकते हो कुछ स्लाइड मैंने पहले से क्रिएट करके रखा है।
तो इस स्लाइड के थंबनेल्स यहाँ पे आ रहे हैं और इसको यहाँ पे आउटलाइन भी आ सकते हैं, हम चेंज करेंगे तो। फॉर एग्जांपल यहाँ पे व्यू में चलते हैं, हम आउटलाइन व्यू कहते हैं। तो देखो जो प्रेजेंटेशन आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है उसके ऊपर के सारे मैटर एज आउटलाइन यहाँ पे प्रेजेंट हो रहे हैं। तो आपको आउटलाइन व्यू चाहिए या स्लाइड व्यू चाहिए, वो आप याद रख सकते हो। अगर आपने स्लाइड व्यू में नॉर्मल में रखा तो यहाँ पे आपको स्लाइड भी मिलेगा और इस स्लाइड का थंबनेल आपको लेफ्ट साइड में मिलेगा। देन नेक्स्ट वन, यहाँ पे नोट पेन भी है ना। व्हाट इज द यूज ऑफ नोट पेन? अगर नोट पेन ऑन नहीं है तो यहाँ पे व्यू में जाके नोट पेन ऑन एंड ऑफ कर सकते हैं। देखो ना, इसका यूज क्या होता है, जब भी आप कोई स्लाइड रेडी करते हो तो ऑडियंस के सामने जो मैटर हमें या जो कंटेंट हमें प्रेजेंट करना है वो हम यहाँ पे एंटर करेंगे। बट जो कंटेंट आप चाहते हो आपके लिए, यानी जो प्रेजेंटर है वो चाहता है कि अपने लिए कुछ पॉइंट्स यहाँ पे रख दे या कुछ पॉइंट्स यहाँ पे ऐड करना चाहता है, तो वो यहाँ पे आप ऐड कर सकते हो। जैसे कि मैंने कोई स्लाइड प्रेजेंटेशन रेडी किया है तो उसके बारे में जो भी पॉइंट ये स्लाइड पे मुझे कवर करना है इन फ्रंट ऑफ ऑडियंस, वो मैं यहाँ पे टाइप कर सकता हूँ। इंट्रो करना है पीपीटीएक्स का, विंडो स्क्रीन जो है पीपीटी का, उसके एलिमेंट के बारे में बताना है आप लोगों को, एंड सो ऑन। बट आपको एक पॉइंट याद रखना कि जब आप प्रेजेंटेशन प्ले करोगे प्रोजेक्टर पे, तो यहाँ पे प्रेजेंटेशन प्ले करने का एक व्यू है जिसमें हम सेट करेंगे प्रेजेंटर व्यू ना। अगर आपने प्रेजेंटर व्यू सिलेक्ट किया है तो आपके लैपटॉप पे आपको स्लाइड भी दिखाई देगा एंड नोट्स भी दिखाई देंगे। तो ऑडियंस को आप कवर कर सकते हो, जो जो पॉइंट्स है आप एक भी पॉइंट मिस आउट नहीं करोगे। लेकिन प्रोजेक्टर के ऊपर, या आपका जो प्रोजेक्टर मीन्स समथिंग लाइक जो स्क्रीन होगा, उस पर सिर्फ क्या दिखाई देगा, स्लाइड दिखाई देगा। तो ऑडियंस को सिर्फ स्लाइड मिलेगा, वरस आपको स्लाइड के साथ नोट्स भी मिलेंगे। तो काफ़ी अच्छा ऑप्शन होता है कि हम जब स्लाइड क्रिएट करें और उस स्लाइड के बारे में जो भी पॉइंट्स मुझे कवर करना है, कुछ एक्स्ट्रा नोट्स ऐड करना है, तो वो हम कहाँ पे ऐड करने चाहिए, नोट्स पेन में ऐड करने चाहिए। सो स्लाइड, थंबनेल्स या आउटलाइन व्यू भी कह सकते हैं इसको, और यहाँ पे आपको नोट पेन मिलेगा, स्लाइड पेन। देन नेक्स्ट वन, यहाँ पे स्टेटस बार मिल रहा है जहाँ पे हमें पता चल रहा है कि नंबर ऑफ स्लाइड्स कितने हैं हमारे पास। देन कौन सा लैंग्वेज यूज कर रहे हैं, कुछ नोट्स वगैरह में अभी आपका कर्सर है, यहाँ पे कमेंट्स, और यहाँ पे डिफरेंट व्यू आ रहा है, और ये जूम लेवल, जूम इन एंड जूम आउट के लिए ऑप्शन मिल रहा है। तो नॉर्मली मैंने इतना जूम सेट किया कि आपका स्लाइड प्रॉपर स्क्रीन के ऊपर आपको दिखाई दे। तो दीज आर द एलिमेंट। अगेन यहाँ पे अगर ज़्यादा स्लाइड्स है तो आपको स्क्रॉल बार भी मिल रहा है। तो ये वर्टिकल स्क्रॉल बार है। यहाँ पे आपको स्टेटस बार मिल रहा है, जो कि टास्क बार, विंडोज के टास्क बार के ऊपर मिल रहा है आपको स्टेटस बार। ठीक है, यहाँ पे चलते हैं, हमें एक नया प्रेजेंटेशन क्रिएट करना है नाउ। तो फाइल में चलते हैं और यहाँ पे न्यू प्रेजेंटेशन के लिए चलते हैं ना। जैसे आप प्रेजेंटेशन में आओगे, यहाँ पे कुछ टेम्पलेट्स भी आपको मिल रहे हैं रेडीमेड ना। जो रेडीमेड टेम्पलेट्स है, इससे क्या होगा कि अगर आपने टेम्पलेट सिलेक्ट किया तो इसके जो एलिमेंट है, यानी कंटेंट जो होते हैं, जैसे टाइटल कैसे आना चाहिए, सब टाइटल कैसे होना चाहिए, बैकग्राउंड का कलर क्या होना चाहिए, शेप कौन से कलर में होना चाहिए, ये सारा थीम यानी डिज़ाइन ऑलरेडी दिया हुआ है। आपको खाली अपना मैटर ऐड करते जाना है। इज इट क्लियर? यहाँ पे है एक फेदर डिज़ाइन है, तो चलो फेदर डिज़ाइन को क्लिक करते हैं। ये रहा। अब यहाँ पे आपको जो भी टाइप करना है, मैटर कौन से कलर में होगा, क्या होगा, एवरीथिंग इज गिवन। आपके एजेंडा, यहाँ पे ये एजेंडा निकाल के आप अपने पॉइंट्स डाल दो, बट कलर इज रेडी। आपको उसमें कलरिंग के लिए नहीं जाना, आपको खाली मैटर डालना। नहीं चाहिए आपको, यहाँ से फाइल में से क्लोज करते हैं और एक टेम्पलेट देख लेते हैं, न्यू। यहाँ पे कुछ रेडीमेड थीम्स है, ये रहा। उसमें भी आपको थीम में कौन सा चाहिए, उसमें सब टाइप भी मिल रहा है आपको। इस वाला लुक ओके, ये रहा। अब यहाँ पे जब आपने थीम सेलेक्ट किया है तो प्लीज़ नोटिस करना, मुझे कलर नहीं करना टेक्स्ट को, टेक्स्ट ऑलरेडी कलर में आ रहा है।
ना अगेन नया स्लाइड ऐड करते, देखो न्यू स्लाइड में चलते हैं, बिकॉज एक स्लाइड मेरा रेडी हो गया, मुझे अगला स्लाइड चाहिए। तो यहाँ पे स्लाइड के अलग अलग टाइप आ रहे हैं, लेआउट आ रहे हैं। स्लाइड के लेआउट आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो, बट थीम वही रहेगा। और यहाँ पे पॉइंट वाइज फीचर्स वगैरह जो आपको ऐड करना है ना, इसको टाइटल एंड कंटेंट कहते हो। तो टाइटल आपने दिया, आप कंटेंट में अगर आपको टेक्स्ट टाइप करना है तो यहाँ पे टाइप कर लो। और अगर आपको यहाँ पे पिक्चर्स ऐड करना है तो देखो पिक्चर्स यू कैन ऐड, क्लिक ऑन क्लिक्स पे क्लिक करके। और अगर आपको यहाँ पे स्मार्ट आर्ट ऐड करना है तो वो ऑप्शन भी है। 3D मॉडल्स ऐड करना है तो वो भी है। अगर आपको यहाँ पे वीडियो ऐड करना है तो ये रहा टेबल ऐड करना है या चार्ट ऐड करना है। यानी ये जो आपका प्लेस होल्डर है, इसके अंदर आप टेक्स्ट से लेके ये बाकी के कंटेंट जो मैंने बताया, वीडियो, पिक्चर, 3D मॉडल, स्मार्ट आर्ट, टेबल एंड चार्ट, इन सभी को ऐड कर सकते हो। नेक्स्ट वन, अगेन न्यू स्लाइड के लिए चलते हैं। आपको कुछ टू कॉलम में कंपेयर करने वाला कंटेंट टाइप करना है तो यहाँ पे टू कॉलम कंपैरिजन के लिए कुछ ये रहा टाइटल देके, यहाँ पे भी आपको जो चाहिए दो पिक्चर्स कंपेयर कर सकते हो। टाइटल दो दो यहाँ पे कोर्सेज एंड यहाँ पे गवर्नमेंट कोर्सेज, तो उसके कोर्सेज के नाम दे सकते हो जैसा आपको चाहिए। तो अगर आपने थीम सिलेक्ट किया है तो आपको डिजाइनिंग पे फोकस नहीं करना पड़ेगा, ओनली मैटर ऐड करने जाओ और आपका प्रेजेंटेशन रेडी होते जाएगा। ठीक है, मुझे यहाँ पे थीम यूज करके प्रेजेंटेशन नहीं रेडी करना, तो मैं क्लोज करता हूँ। मैं फाइल में चलता हूँ और न्यू ऑप्शन में यहाँ पे मुझे ब्लैंक प्रेजेंटेशन रेडी करना है, तो मैं ब्लैंक प्रेजेंटेशन पे क्लिक कर देता हूँ। ना अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जो स्लाइड डिजाइन करेंगे, ये स्लाइड डिजाइन करते वक्त हम फॉर्मेटिंग पे अभी ध्यान नहीं देंगे, पहले पूरा प्रेजेंटेशन रेडी कर लेंगे, देन फॉर्मेटिंग के बारे में सोचेंगे। लेकिन जब भी आप प्रेजेंटेशन रेडी करो तो कुछ चीज़ें आपको ध्यान रखना है। एज अ कॉर्पोरेट लेवल प्रेजेंटेशन अगर आप रेडी कर रहे हो तो कुछ चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है कि हमारे जो स्लाइड्स होंगे उसके अंदर, प्रेजेंटेशन के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा आप 3 से 4 फॉन्ट यूज़ करो। मतलब क्या हुआ कि अगर हमने अपने टाइटल को 60 रखा है, बोल्ड रखा है, रेड कलर में रखा है, तो आगे के स्लाइड के सारे टाइटल्स उसी पैटर्न में आने चाहिए। नहीं तो एक टाइटल को आपने रेड रखा है, 60 रखा है, दूसरे को आपने 40 रखा है, ब्लू रखा है, ये राजा बाबू स्टाइल में प्रेजेंटेशन नहीं रेडी करना है। सारे टाइटल का एक ही फॉर्मेटिंग होना चाहिए, पैटर्न सेम होना चाहिए। ठीक है, अगर मेन टाइटल का आपने 60 रखा है तो सब टाइटल को आपको ऑफकोर्स से कम रखना चाहिए, बिकॉज वो सब है। तो अगर आपने 40 रखा है तो सारे स्लाइड पे आपके सब टाइटल उसी फॉन्ट में आने चाहिए, उसी पैटर्न में आने चाहिए। तो इस तरह से आप ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 4 पैटर्न के अंदर या फॉर्मेटिंग के अंदर, पैटर्न के अंदर आपका पूरा प्रेजेंटेशन रेडी करना चाहिए, कॉर्पोरेट लेवल का प्रेजेंटेशन रेडी कर रहे हो तो। चलो यहाँ पे मैं फिलहाल तो स्लाइड का नाम दे देता हूँ, ये पहला मेरा टाइटल स्लाइड है। मैं यहाँ पे टॉपिक सिलेक्ट करता हूँ मेरे कंप्यूटर क्लास का ही। ना अभी आपको ध्यान देना कि ये जो टाइटल हमने स्लाइड लिया था, टाइटल स्लाइड, इसमें हमने टाइटल दिया और सब टाइटल दिया। ना मुझे यहाँ पे ये स्लाइड के अंदर दो प्लेस होल्डर थे, टेक्स्ट प्लेस होल्डर कितने थे, दो, और दोनों का यूज कर लिया। एक में हमने टॉपिक का नाम लिखा और दूसरे में हमने उसके सब टाइटल्स जो रिक्वायर्ड था वो दे दिया है। तो अगर इस स्लाइड के ऊपर आपको कुछ और भी ऐड करना है, कुछ और भी मैटर लाना है, तो आपके पास दो टेक्स्ट प्लेस होल्डर थे, दोनों यूज हो गए। तो अगर आपको एक्स्ट्रा मैटर यहाँ पे कुछ ऐड करना है तो आपके पास ऑप्शन होगा शेप, बिकॉज शेप के अंदर भी हम टाइपिंग कर सकते हैं। इज इट क्लियर? या फिर यहाँ से आप टेक्स्ट बॉक्स ऐड कर सकते हो, या फिर यहाँ पे आप वर्ड आर्ट यूज कर सकते हो। लेकिन अगर ये स्लाइड में आपने वर्ड आर्ट जो यूज किया है वो मे बी ये पैटर्न में है, तो सारे स्लाइड्स पे जब भी वर्ड आर्ट यूज होगा इसी पैटर्न में होना चाहिए। इज इट क्लियर? तो ये कॉर्पोरेट लेवल के जो प्रेजेंटेशन होते हैं उसमें हमें ये चीज़ों का ध्यान देना पड़ता है। तो इस तरह से अभी जो मैं प्रेजेंटेशन, कहीं कहीं पे हमें सिंबल यूज करना हुआ, जैसे कि यहाँ पे टेलीफोन नंबर वगैरह दिया तो टेलीफोन सिंबल का भी यूज करो, देखा है हम लोगों ने वर्ड में।
इज इट क्लियर? तो इस तरह से अगेन मुझे नया स्लाइड चाहिए तो यहाँ पे होम में चलते हैं, एक नया स्लाइड ऐड करना है तो यहाँ पे ये रहा न्यू स्लाइड। ना इस बार मैं टाइटल एंड कंटेंट क्यों ले रहा हूँ? बिकॉज अगर मैंने यहाँ पे टाइटल एंड कंटेंट टाइप का स्लाइड लिया, बिकॉज मैं चाहता हूँ श्री के फीचर्स के बारे में लोग जानना चाहेंगे, कुछ फीचर्स ऐड करने हैं, तो ये रहा। अब यहाँ पे पॉइंट वाइज जब आप लिखोगे तो आपको ये भी याद रखना है कि यहाँ पे जो पॉइंट लेते हो, बुलेट्स लेते हो, इंडिविजुअल एक स्लाइड पे ज़्यादा से ज़्यादा 6 बुलेट्स होने चाहिए अगर वो सिंगल सिंगल लाइन है तो। सर अगर डबल लाइन में है तो कंटेंट, तो आप 3 ही बुलेट्स लेना, मैक्स टू मैक्स 3। सर बट ऐसा भी हो सकता है कि मैंने यहाँ पे 4 बुलेट्स लिए बट अभी और 4 बुलेट्स बाकी है, 8 बुलेट्स है, मीन्स 8 पॉइंट है, तो आप 6 इस पे और 2 एक पे ऐसा मत करो, इस पे 4 करो और दूसरे पे भी 4 करो। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे कुछ ऐसे ऐड कर दिया, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2 एंड पॉइंट नंबर 3 एंड दिस इज 4। नेक्स्ट वन, ऐसा ही एक स्लाइड और चाहिए बिकॉज उसका टाइटल भी सेम रहेगा ये, तो यहाँ पे आप नया स्लाइड मत ऐड करो, इसी का डुप्लीकेट स्लाइड कर लो। हाँ यहाँ पे पॉइंट चेंज करना है। ना अगर आपने अपने प्रेजेंटेशन में बुलेट्स अप्लाई किया है तो इट्स ओके बिकॉज बुलेट्स एक जैसे ही दिखते हैं हर पॉइंट पे। बट अगर यहाँ पे आपने नंबरिंग दिया है, जैसे कि यहाँ पे आपने सिलेक्ट किया और इंस्टेड ऑफ बुलेट्स यू आर यूजिंग नंबरिंग, नंबरिंग का कौन सा स्टाइल होगा आप डिसाइड करो। तो अगर ये 1 2 3 4 है तो अगले स्लाइड का नंबरिंग जो है वो 5 ऑनवर्ड कंटिन्यू होना चाहिए बिकॉज इट इज अ कंटिन्यूएशन। तो क्या करोगे, यहाँ पे इसको सिलेक्ट करो, अगेन नंबरिंग अप्लाई करो, बट नंबरिंग अप्लाई करने के बाद बुलेट्स नंबरिंग में जाना और यहाँ पे स्टार्ट एट 5 कर देना, वेरी इंपॉर्टेंट है। So, अब आपको बताने की जरूरत नहीं कि ये आगे वाली स्लाइड्स का कंटिन्यूटी है, तो ये चीजें आपको ध्यान देना है। तो इस तरह से आपको ये प्रेजेंटेशन रेडी करना है। ऑफ कोर्स प्रेजेंटेशन रेडी करते वक्त मैंने स्लाइड ऐड किया, मुझे एक स्लाइड और चाहिए, चलते हैं यहाँ पे न्यू स्लाइड में, और इस बार मैं कोर्सेज के नाम देने वाला, तो टू कंटेंट ले लेता हूँ। ग्राफिक्स, टैली प्राइम, देन एक्सेल एडवांस, एंड अगेन इसी को सिलेक्ट करता हूँ, कॉपी, टैली एडवांस। GSTR दैट मीन्स रिटर्न फाइलिंग के साथ में, तो यहाँ पे मैंने इतने पॉइंट्स रख दिए। अब यहाँ पे भी कुछ कोर्सेज के नाम डालना है तो वो भी डाल सकते हैं आप, या यहाँ पे पिक्चर ऐड करना होता तो पिक्चर भी ले सकते थे, हमारे पास ऑप्शन था। MSCIT, GCC, TBC, क्लिक टैली, क्लिक एक्सेल, क्लिक ग्राफिक्स। ना ये कोर्सेज जो है ये MKCL ऑथराइज कोर्सेज है और ये प्रोफेशनल कोर्सेज है जो श्री के इन हाउस कोर्सेज है। तो मुझे इसके ऊपर टाइटल देना है बिकॉज ये कोर्सेज में और ये कोर्सेज में डिफरेंस क्या है, ये इसके लिए टाइटल देना है। बट मैंने जो स्लाइड सिलेक्ट किया उसमें टाइटल के लिए स्पेस नहीं है, या पोजीशन या प्लेस होल्डर नहीं है। तो ये जो स्लाइड हमने लिया है, अगर मैंने यहाँ से, ये देखो इसके अंदर था, यहाँ पे हम एक टॉपिक का नाम लिख के फिर पॉइंट लिख सकते थे, यहाँ पे टाइटल देके फिर सब टाइटल देके फिर पॉइंट लिख सकते थे, बट मैंने इसको सिलेक्ट नहीं किया और अगर अभी सिलेक्ट करता हूँ तो एक नया स्लाइड ऐड हो जाता है। तो मुझे नया स्लाइड नहीं ऐड करना है, मुझे जो स्लाइड मैंने ऐड किया इसको डिलीट करते हैं, मैंने जो स्लाइड ऐड किया है उसी को
कन्वर्ट करना है, यानी अब मुझे नए स्लाइड, अगर यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो नया स्लाइड ऐड होगा, बट मुझे इसी स्लाइड का डिजाइन चेंज करना है। तो यहाँ पे चलते हैं और यूज करते, देखो स्लाइड लेआउट क्या हुआ, देखो नया स्लाइड ऐड हुआ या उसी स्लाइड का लेआउट चेंज हो गया। तो यहाँ पे तो इस तरह से अगर आपको नए स्लाइड्स ऐड करने हैं तो न्यू, लेकिन गलती से अगर आपने कोई स्लाइड का लेआउट डिजाइन चेंज करना है तो आपको जाना कहाँ पे है, स्लाइड लेआउट में। कहाँ पे जाएंगे, स्लाइड लेआउट में। ग्रामेटिकल मिस्टेक्स आ रहे, तो दिस इज हाउ यू कैन क्रिएट योर प्रेजेंटेशन। बट जब आप प्रेजेंटेशन रेडी करोगे तो आपको ध्यान रखना है कि आप स्लाइड का यूज कैसे करना है। ये स्लाइड ग्रुप है होम टैब के अंदर, इसका यूज कैसे करना। नए स्लाइड ऐड करने के लिए यहाँ पे कोई स्लाइड हमने गलती से ऐड कर दिया, उसको आप लोगों को चेंज करना है तो स्लाइड लेआउट। किसी स्लाइड का डुप्लीकेट करना है तो आप डुप्लीकेट स्लाइड भी कर सकते हो। इज इट क्लियर। और इस तरह से आपका एक प्रेजेंटेशन, और स्लाइड रेडी करते वक्त आप पिक्चर्स, इमेजेस, शेप, चार्ट, इन सब का यूज करो, बिकॉज जो ये सारी चीजें हम लोगों ने ऑलरेडी वर्ड में देखा है। तो अब आपको टेक्स्ट टाइपिंग या पिक्चर कैसे ऐड करना है ये सब सिखाने की जरूरत नहीं, ये हमारा ऑलरेडी वर्ड में कंप्लीट हुआ है। अब मैंने क्या किया, इस फाइल को सेव कर लो, बट मैं यहाँ पे क्लोज करता हूँ, डोंट सेव, बिकॉज मेरे पास एक प्रेजेंटेशन मैंने रेडी किया है जैसा मुझे चाहिए था। ये स्लाइड जो मैंने रेडी किया इसके अंदर मैंने टाइटल स्लाइड ही यूज़ किया है, बट यहाँ पे वर्ड आर्ट का यूज़ किया है। यहाँ पे मैंने श्री के वॉइस री ज्वाइन करना, उसके फीचर्स के बारे में दिया है, बट मुझे यहाँ पे कुछ मैसेज और पास करना था तो मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया कि 12,000 स्टूडेंट, और शेप का यूज़ किया। यहाँ पे हमने कंपैरिजन जैसा आपने देखा वैसा ही कुछ किया है। यहाँ पे मैंने स्लाइड ऐड किया है और स्लाइड के यहाँ पे गवर्नमेंट रिकग्नाइज्ड है एंड ऑल दैट, फीस के बारे में, या फीस इंक्लूड द बुक्स फीस वगैरह जो भी है, जो इन्फॉर्मेशन है, और यहाँ पे एक टेबल ऐड कर दिया है। यहाँ पे मैंने प्रेजेंटेशन में स्लाइड ऐड करके एक चार्ट ऐड कर दिया जिसमें मैंने एडमिशन रिपोर्ट शो किया है 2022 का, 23 एंड 24 का। एक कंपैरिजन इजी हो जाएगा। यहाँ पे जो स्टूडेंट ने हमारे क्लास के अंदर टॉप किए उनके फोटोज मैंने सेट कर दिए, एंड इसी तरह से कुछ प्राउड मोमेंट होगा तो वीडियो भी ऐड करेंगे आगे। इज इट क्लियर। बट आप जो प्रेजेंटेशन रेडी करोगे आपको ध्यान रखना कि प्रेजेंटेशन आप उस टॉपिक पे रेडी करो जिसमें आपको नॉलेज है, या फिर कौन से स्लाइड पे क्या इन्फॉर्मेशन आना चाहिए, इसके लिए आप चैट जीपीटी का यूज कर सकते हो, वो आपको दे देगा। अगर आप बोलोगे कि मुझे वाटर पोल्यूशन या पोल्यूशन के ऊपर या ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर प्रेजेंटेशन रेडी करना, एक 6 स्लाइड का, 7 स्लाइड का, तो कंटेंट क्या होगा वो ऑटोमेटिकली आपको दे देगा स्लाइड बाय स्लाइड। ऑफकोर्स आपको प्रेजेंटेशन रेडी करना पड़ेगा। नाउ डेज बहुत सारे एआई टूल्स भी अवेलेबल है, बट कुछ पेड है कुछ फ्री है। तो अगर आपके पास एक अच्छा एआई टूल है तो आप खाली टॉपिक का नाम दो, उसमें कौन कौन से पॉइंट कवर करना चाहते हो, जिसको हम पॉइंट प्रॉम्प्ट कहते हैं। अगर आपने प्रॉपर प्रॉम्प्ट दिया तो आपके लिए प्रेजेंटेशन भी रेडी कर देगा। इज इट क्लियर। तो आपको एक छोटा सा प्रेजेंटेशन रेडी करना है, तो यहाँ पे हम लोगों को ये ऑप्शन पे ज़्यादा फोकस करना, और प्रेजेंटेशन डिज़ाइन करते वक्त अभी फॉर्मेटिंग मत करना, लेकिन क्या करना है, प्रेजेंटेशन डिज़ाइन करते वक्त वो सारे एलिमेंट, वो सारे कमांड, वो सारे ऑप्शन का यूज़ करना है जो हमारे प्रेजेंटेशन में रिक्वायर्ड होगा, चाहे शेप हो, चाहे सिंबल हो, चाहे पिक्चर्स हो, उन सब का यूज़ करके एक अच्छा सा प्रेजेंटेशन रेडी करो। क्लोज करता हूँ यहाँ पे। होप सो आप लोगों को प्रेजेंटेशन कैसे रेडी करना है ये क्लियर हुआ।